आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इसके यानी कि केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण 45 डिग्री है। हमें टावर की हाइट निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है वैसे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। आइए पहले इस फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। CD एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। CD की लेंथ 7 मीटर है। AE केबल टावर है। केबल टावर के टॉप A का बिल्डिंग CD के टॉप C पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट यानी बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। हमें केबल टावर की हाइट निकालनी यानी AE की वैल्यू निकालनी है हमें। लेट CD इज द बिल्डिंग एंड AE इज द केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन of tower's top to the building's top is 60 degree and angle of depression of its foot to the building's top is 45 degree। हमने CD को बिल्डिंग मानी है जिसकी हाइट 7 मीटर है और AE केबल टावर है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि CD जो बिल्डिंग है उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमने बिल्डिंग CD के टॉप C से टावर AE का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री लिया है और क्वेश्चन के अनुसार टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्डिंग के टॉप से 45 डिग्री है। हमें टावर की हाइट AE निकालनी है। इन रेक्टेंगल BCDE वी हैव, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल जो यहाँ फॉर्म हो रहा है BCDE उसमें देखते हैं। एंगल BCE क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल BCE इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू, और ये एंगल बराबर होगा CED के। एंगल CED क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उनके अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। 45 डिग्री का अल्टरनेट एंगल CED भी 45 डिग्री होगा। अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल CDE है। इन राइट ट्रायंगल CDE वी हैव, राइट ट्रायंगल CDE में tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालने पे tan 45 इज इक्वल टू CD अपॉन DE। CD यहाँ परपेंडिकुलर और DE यहाँ बेस है। CD 7 मीटर है और DE हमें पता नहीं है, तो tan 45 डिग्री हो गया 7 अपॉन DE। दैट इज tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन DE। दैट इज DE इज इक्वल टू 7 मीटर। हमें DE की लेंथ पता चल चुकी है 7 मीटर। DE इज इक्वल टू BC पैरेलल साइड ऑफ रेक्टेंगल। दैट इज DE is equal to BC is equal to 7 meter. In right triangle CBE we have, अब हम राइट ट्रायंगल CBE में 45 डिग्री के अकॉर्डिंग रेशियो निकालेंगे। 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BE और बेस हो जाएगा BC। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू BE अपॉन BC। यहाँ परपेंडिकुलर BE इसलिए हुआ क्योंकि हम 45 डिग्री के रिगार्डिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जिस एंगल के लिए हम रेशियो फाइंड करते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। 45 डिग्री के सामने की साइड BE है इसलिए BE परपेंडिकुलर होगी। एडजेकेंट साइड बेस होता है, BC एडजेकेंट साइड है तो BC बेस होगा। अब हमें BC की लेंथ 7 मीटर पता है तो BE अपॉन 7। दैट इज tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 इज इक्वल टू BE अपॉन 7। दैट इज BE इक्वल टू 7 मीटर। अब हमें BE की भी लेंथ पता चल चुकी है 7 मीटर। अब हमें अगर AB की लेंथ पता चल जाए तो हम AE की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। AE जो होगा AB प्लस BE होगा। BE हमें पता चल चुका है, AB हमें अभी निकालना है। AB की वैल्यू निकालने के लिए
हमें अपने राइट ट्रायंगल ABC में 1060 का रेशियो निकालना पड़ेगा। इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो दैट इज √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC की वैल्यू हमने 7 मीटर निकाली है, दैट इज AB इज इक्वल टू 7√3 मीटर। Therefore AE is equal to AB plus BE equal to 7√3 plus 7। 7 कॉमन आ जाएगा तो 7 into √3 plus 1 मीटर। Hence height of tower is 7 into √3 plus 1 मीटर।